आदमी मिलकर 100 आम 1 घंटे में खाता है तो एक आदमी 100 आम कितने घंटे में खाएगा? वो आदमी पागल होगा जो 100 आम खाकर अपना पेट खराब करेगा। ओफो, किसी को सच में आम नहीं खाने, ये तो मैक्स का सवाल है। फिर भी इतना कंफ्यूजन है तो आम खाने की क्या जरूरत है? श्रेया, मैं इतना होमवर्क करके परेशान हो गया हूँ। और वो मैं भी समझा क्या? ये स्कूल में हमें इतना होमवर्क क्यों देते हैं? पता नहीं, दिन भर स्कूल में पढ़ते रहो और घर आके होमवर्क करते रहो। ऐसे में हम खेलेंगे कब? वही तो, जब भी छुट्टियां होती है तभी हमें ढेर सारा होमवर्क दे देते हैं। तो क्या करें? कुछ सोचते हैं। आइडिया। कैसा आइडिया? हम ढोलू मामा से होमवर्क करवाते हैं और हम खेलने चले जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? बिल्कुल गंदा। क्यों? ठुल्लू मामा सब गलत कर देंगे। अभी तो हमारी पढ़ाई होती है, बाद में हमारी पिटाई होगी। डिशुम डिशुम डिशुम। तो क्या हम जिंदगी भर होमवर्क ही करते रहेंगे? मुझे आजकल सपने में मैथ्स और इंग्लिश के टेस्ट आने लगे। मेरे पास एक बेटर आइडिया है। तू भी बता दे। हम नानी से चलकर बात करते हैं। नानी हमारा होमवर्क नहीं करेगी। हमें उनसे होमवर्क नहीं करवाना है। तो फिर? हम नानी से कहेंगे कि हमें इस स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में डाल दे। आइडिया बताओ। हाँ, सही आइडिया है। तो हम पहले से ही पता लगा लेंगे कि किस स्कूल में कम होमवर्क मिलता है और इसी स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, राइट? स्कूल में एडमिशन लेने से पहले बच्चों का इंटरव्यू करते हैं ना, तो एडमिशन करने से पहले सारे प्रिंसिपल का इंटरव्यू ले लेंगे। चलो नानी 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 नानी। अरे क्यों मेरे नाम की जुगलबंदी कर रहे हो, वो भी इतनी बेसुरी? डैनी, हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो, लेकिन चॉकलेट मत मांगना, खिलौने मत मांगना, देर रात तक टीवी नहीं देखने दूंगी, सिनेमा नहीं जाने दूंगी, तुम्हारे दोस्त घर में आकर सोफे पर कूदेंगे नहीं और घर में क्रिकेट नहीं खेलने दूंगी। इसके अलावा जो कुछ बचा हो तो मांग लेना। नानी, ये सब नहीं चाहिए। अब और कौन सी फरमाइश पैदा हो गई? आप सुन रही है ना? हाँ 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 हाँ, कहो। हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्या? स्कूल नहीं जाएगा? फिर बड़ा हो कि क्या बुट पॉलिश करेगा या रास्ते पर भीख मांगेगा? कहता स्कूल नहीं जाएगा। देखती हूँ कैसे स्कूल नहीं जाता। फिर तो हमेशा गलत क्यों बोलता है? अब मैंने क्या किया? नानी, इसका कहने का मतलब है हम स्कूल तो जाएंगे लेकिन इस वाले स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों? ये तो सबसे अच्छा स्कूल है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे टीचर तुम्हें मारते हैं? हाँ हाँ, बहुत मारते। पिंटू, झूठ मत बोल। तो तू ही सच बता दे। नानी, इस स्कूल में हमें बहुत ज्यादा होमवर्क मिलता है। हमें ऐसे स्कूल में जाना है जहाँ पे कम होमवर्क मिले। श्रेया, होमवर्क करने से जो कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है वो पक्का हो जाता है। पर नानी, हम खेलेंगे कभी? पढ़ाई भी तो जरूरी है। तो क्या खेल कूद जरूरी नहीं है? और खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो हाथ पैर की कसरत कैसे होगी? दिमाग की कसरत भी तो जरूरी है। पर इतनी ओ हाथ पैर की कसरत जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो दुखने लगते हैं। और दिमाग का भी वही हाल है। नानी, अंकल ठीक कह रहे हैं। देखो श्रेया, बिना होमवर्क के तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, फिर तुम लोग फेल हो जाओगे ना। आप होमवर्क करते थे? हाँ, तो मैं भी करता था। तो फिर बच्चों को क्यों मना कर रहे हो? वो अभी समझाता हूँ। तो अच्छा बताओ, वो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? अब 50 साल बाद थोड़ा ही याद रहेगा। सही बात है, वो मुझे भी याद नहीं। वो इतना होमवर्क करके जब हमको कोई फायदा नहीं हुआ तो इनको कैसे फायदा होगा? अंकल, आप हमें ये स्कूल छुड़वा देंगे ना? तो पुत्र, स्कूल छुड़वाने की क्या जरूरत है? तो मैं तुम्हारे स्कूल की वो हालत करूंगा कि वो तुम्हें होमवर्क देना ही छोड़ देंगे। मामा 73 और 47 कितना होता है? मुझे नहीं मालूम। पहले अफ्रीका में KA आता है या CA आता है, बता। तो मामा पहले मुझे मैथ्स तो कंप्लीट करने दो। बताइए ना, 73 और 47 कितना होता है? 120। क्या मम्मी, कितने धीरे काउंट करती हो? कर रही हूँ, यही बहुत है।
अरे नानी जल्दी करो, कल ये स्कूल में दिखाना है। कर तो रही हूँ। पिंटो, पुत्र पिंटो का ओ पढ़ाई कर रहे हो? अब कर लो तो सीख जाओगे। हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों का होमवर्क कर रहे हैं। अरे हाँ, अभी पिंटू का होमवर्क बाकी है, वो आप कीजिए। ओ मैंने जिंदगी में अपना होमवर्क नहीं किया, वो बच्चों का होमवर्क क्या खाक करूंगा? राम अंकल, आप हमारा इतना सा काम नहीं कर सकते हैं। और तेरे काम के लिए तो जा रहा हूँ पुत्र। होमवर्क यहाँ है और आप कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? अब आप पुलिस स्टेशन में जाकर होमवर्क करेंगे? यही हमारे साथ आराम से बैठकर होमवर्क कीजिए ना। तो मैं होमवर्क करने नहीं, तो मैं इंस्पेक्टर के साथ श्रेया के प्रिंसिपल का इंतजाम करने जा रहा हूँ। अब देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। आहो। अबे गधे, इतने में थक गया तू? मेरे इतने से सवाल का जवाब नहीं आता तुझे? सर आप भी तो नहीं जानते, तो सजा मुझे ही क्यों देते हैं? अबे मुझे भी सजा मिलती है। जब कमिश्नर साहब के बेटे का होमवर्क मैं नहीं कर पाता ना, मैं भी ऐसे ही उठक बैठक लगाता हूँ। अब सर मैं अगर पढ़ा लिखा होता तो हवलदार थोड़ा ही बनता, इंस्पेक्टर नहीं बन गया होता। खामोश, अपने सीनियर से तू बहस करता है? अरे अगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो कमिश्नर नहीं बन जाता, इंस्पेक्टर होता मैं। ज्यादा बकवास की ना तो उठक बैठक लगवाते सस्पेंड कर दूंगा। कर दो सस्पेंड। ऐसी नौकरी से तो सस्पेंड ही भला। अब ऑफिस में और घर में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। घर पर भी उठक बैठक लगा और ऑफिस में भी। चल लगे रहो। ओ इंस्पेक्टर साहब, हवलदारों की भर्ती हो रही है क्या? वो नहीं भाई, होमवर्क करवा रहा हूँ। ओ कमाल है, वो पुलिस वालों को भी होमवर्क करना पड़ता है? ये हमारा नहीं, श्रेया का होमवर्क है। अच्छा, आप हमारी श्रेया का होमवर्क कर रहे हैं? अरे तो पिंटू का भी कर देते। आपकी श्रेया नहीं, मेरी बेटी श्रेया का होमवर्क है। और जिसका भी है तो होमवर्क ही ना। वो आप नहीं जानते, ये होमवर्क है ना, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनके दिमाग पर बोझ बढ़ा रहे हैं। जानता हूँ। और आप नहीं जानते, इस होमवर्क से बच्चे ही नहीं बल्कि उनके परिवार वाले भी परेशान हो गए हैं। जानता हूँ। आप नहीं जानते, ये होमवर्क हवलदारों की भी 12 बजा रहा है। जानता हूँ। अबे चल निकल। ओ आप नहीं जानते? जानता हूँ। और जानते हो तो कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूँ मैं? अरे रिश्वत देने की सजा तो है, लेकिन कानून में होमवर्क देने की कोई सजा नहीं। लेकिन नाबालिग बच्चों पर अत्याचार करने की तो सजा है ना। और मैं रिपोर्ट लिखवाता हूँ, आप रिपोर्ट लिखो। आप नाबालिग हो? मैं नहीं, श्रेया। तो फिर श्रेया को रिपोर्ट लिखाने आना पड़ेगा। अच्छा, ओ कोई नहीं, ओ मैं टेलीफोन पे रिपोर्ट लिखवा देता हूँ। अरे ये पर्सनल फोन है भाई, बिल आएगा। आप बच्चों के भविष्य के लिए 1 रुपए 20 पैसा नहीं खर्चा कर सकते? कर सकता हूँ। लगाओ फोन और देखने दो दुनिया वालों को कि एक पुलिस वाला इस देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। हेलो? और क्या हेलो? और जब भी फोन की घंटी बजती है दौड़कर फोन उठा लेते हो। तो आपको क्या लगता है, इस घर में आपसे बात करने के लिए ही सारे लोग तरसते हैं क्या? हैं? और पिछले जन्म में रिसेप्शनिस्ट थी। और चल श्रेया को फोन दे। हाँ ठीक है। श्रेया, हाँ जी नानी। फोन। हेलो, पुत्र मैं बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। आपको उन्होंने क्यों पकड़ लिया? तो पकड़ा नहीं है, मैं तेरे प्रिंसिपल के खिलाफ ना रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। उन्होंने क्या किया है? और तेरे को इतना होमवर्क देते हैं और तू इंस्पेक्टर साहब को बता दे कि तू ना होमवर्क कर करके परेशान हो गई है। ओके। 1 मिनट पुत्र, है इंस्पेक्टर साहब से बात कर। लो बात करो जी। हेलो? इंस्पेक्टर अंकल, राम अंकल ठीक कह रहे हैं, मैं होमवर्क करके परेशान हो चुकी हूँ। मैं भी होमवर्क कर करके परेशान हो गया हूँ मेरा बच्चा। आपने भी स्कूल में एडमिशन
एडमिशन लिया है? नहीं मेरा बच्चा, मैंने अपनी बेटी का एडमिशन तुम्हारे स्कूल में करवाया है ना। इंस्पेक्टर साहब, आपका पर्सनल मोबाइल है? ओके बेटा, बाय बाय। हाँ हाँ पापा, बाय। तो चले प्रिंसिपल साहब के पास। हाँ चले, पहले उन्हें वार्निंग देते हैं और नहीं माने तो एक्शन। बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई। सारे ट्रस्टी आज तो नाराज हो ही जाएंगे। समझ नहीं आता क्या बहाना बनाऊंगा मैं। कभी भी वक्त पर नहीं पहुंचता। जल्दी चलो भाई, जल्दी। अरे 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 भाई, ये क्या बदतमीजी है? कौन है भाई? चलो चलो बैठो, चलो बैठो। अरे अरे भाई साहब देखिए। क्या देखो, बैठो बैठो। देखिए, मेरी मीटिंग है, जल्दी जाने दीजिए मुझे। क्या समझे आप लोग? तो हमें आपसे बात करनी है। तो जल्दी कीजिए। मैं आपसे श्रेया के बारे में बात करने आया हूँ। और मैं भी अपनी श्रेया के बारे में बात करने आया हूँ, मूछें हिला के। पर एक श्रेया के लिए दो दो लोग बात करने क्यों आए हैं? क्या समझे? मैं श्रेया का फादर हूँ। और मैं अंकल। पर श्रेया तो एक ही है ना, क्या समझे? हाँ, और इनकी श्रेया अलग है और मेरी श्रेया अलग है, लेकिन दोनों श्रेया का ना प्रॉब्लम एक ही है। ओ भाई साहब, जब श्रेया दो है तो प्रॉब्लम एक कैसे हो सकती है? ओए स्कूल में जितनी श्रेया है ना, उन सबका एक ही प्रॉब्लम है। कितनी श्रेया है हमारे स्कूल में? अरे स्कूल के प्रिंसिपल आप हैं या हम? आपको पता होना चाहिए भाई। अरे हमसे पूछिए, हमारे थाने में कितने राम सिंह हवलदार हैं, मैं बताऊंगा आपको। कितने? एक। वेरी गुड। ओ, हम यहाँ पे आईक्यू टेस्ट देने नहीं आए हैं, और आपने चुपचाप बैठकर हमारी बात नहीं सुनी तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अरे भाई साहब, अगर बैठकर मैंने आप लोगों की बात सुनी ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर मीटिंग में नहीं पहुंचा तो मुझे निकाल देंगे वो। क्या समझे? अरे पहले आप ये वादा करेंगे कि आप मुझे इतना होमवर्क नहीं देंगे। पर हम तो बच्चों को होमवर्क देते हैं। अरे लेकिन करना तो मुझे ही पड़ता है ना। देखिए, बच्चों की याददाश्त अच्छी करने के लिए और दिमाग को तेज करने के लिए होमवर्क जरूरी है। नहीं है। है, क्या समझे? नहीं है। मैं आपको 1 घंटे में समझा दूंगा कि होमवर्क जरूरी नहीं है। 1 घंटे में? और उसके बाद मैं समझाऊंगा। अरे भाई, मेरी नौकरी चली जाएगी, क्या समझे? और अगर थाने में बैठकर मैंने होमवर्क किया ना तो नौकरी मेरी भी चली जाएगी। बैठिए। अरे भाई लोगों, तुम लोग जो कहोगे मैं वो मानूंगा, क्या समझे? तो बोलो, तो बच्चों को होमवर्क कम दोगे? अरे कम क्या भाई, मैं बिल्कुल ही नहीं दूंगा, क्या समझे? पर 12 को 7 से डिवाइड नहीं कर। नहीं टीचर, मुझे बेंच पर खड़ा मत कीजिए। सब लोग हंस रहे हैं मुझे। टीचर, मुझे बेंच पर खड़ा मत कीजिए। मुझे बेंच पर खड़ा मत कीजिए। हे भगवान, श्रेया, तेरा होमवर्क करते करते मुझे अपने दिन याद आ गए। मुझसे मेरा होमवर्क करते नहीं बनता था, तेरा क्या खाक करूंगी। हे भगवान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ जी, श्रेया को ढूंढ रहा था। और श्रेया का तो पता नहीं चला, लेकिन एक राज का पता चल गया है। कैसा राज? वही कि बचपन में आप होमवर्क नहीं करती थी और आप भी बेंच पे खड़ी होती थी। तुमने सब सुन लिया? आहो। देखो, ये बात किसी से मत कहना, श्रेया से भी मत कहना। क्यों? क्योंकि श्रेया भी होमवर्क नहीं करेगी और उसे स्कूल में सजा मिलेगी तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और कौन है मेरी श्रेया पुत्र को सजा देने वाला? उसकी टीचर। उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। कैसा इंतजाम किया है तुमने? और जी, वो तो मैं नहीं बताऊंगा। तुमने ऐसे किसी आदमी को ढूंढा है जो श्रेया और पिंटू का होमवर्क कर देगा? नहीं। तो फिर कैसा इंतजाम कर दिया है तुमने, बताओ ना। और जी, एक राज की बात है, और ये राज अगर मैं आपको बता दूं ना तो आपका राज भी मैं उनको बता दूंगा। नहीं नहीं, मेरे लिए इतना काफी है कि मुझे श्रेया का होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। बहन जी, आपको क्या, श्रेया को खुद को उसका होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। हाँ? आहो।
ऐसा कैसा इंतजाम कर दिया इसने? श्रेया पुत्र, ओ श्रेया पुत्र। क्या हुआ राम अंकल? ओ पुत्र, ओ तेरे प्रिंसिपल मान गए, वो आज के बाद ना बच्चों को होमवर्क ही नहीं देंगे। सच में अंकल वो मान गए? आहो, वो पहले नहीं मान रहे थे, फिर बाद में जब मैंने धमकाया ना तो मान गए। आपको उन्हें धमकाना नहीं चाहिए था, टीचर की रिस्पेक्ट की जाती है। ओ पुत्र, मैंने भी ना उसे रिस्पेक्ट से बिठा कर फिर धमकाया। किसको धमकाया था? सब्जी वाले को। पर आप तो कह रहे थे प्रिंसिपल को धमकाया है। प्रिंसिपल को? ओ पुत्र, मैं तेरे लिए कर रहा था और तू मेरी पोल खोल रही है। मैं आपकी पोल नहीं खोल रही, मैं सच कह रही हूँ। पर आपने प्रिंसिपल को धमकाया क्यों? वो मैं बताता हूँ, क्या समझे? अरे आप आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये लीजिए, ये क्या है? पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल साहब, और लिखत में देने की क्या जरूरत थी? वो हमको तो आपकी जुबान पर पूरा भरोसा है। आप श्रेया को स्कूल से निकाल रहे हैं? हाँ, निकाल रहे हैं। इसके बाद श्रेया को होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या समझी? लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ जी। ये मिस्टर राम एक इंस्पेक्टर के साथ मेरे ऑफिस में आए थे और बच्चों को होमवर्क ना देने के लिए मुझे डरा रहे थे, धमका रहे थे। मगर मैं भी इस देश का सच्चा नागरिक हूँ। देश के भविष्य के लिए जेल तो क्या, फांसी पर अटक सकता हूँ। जय हिंद। तो क्या वो आप हमारी श्रेया को स्कूल से निकाल देंगे? हाँ, निकाल रहा हूँ। क्या कर लोगे, फांसी पे चढ़ाओगे क्या? आहो, और वो भी अभी। बैठो। सॉरी सर, बैठिए ना आप, बैठिए। सॉरी सॉरी, बैठिए। सॉरी सर, अंकल ने जो कुछ भी किया है मेरे लिए किया है। तो ये सब कुछ करने के लिए तुमने इनसे कहा था? नहीं सर, इन्होंने मेरे होमवर्क से परेशान होकर किया। श्रेया, होमवर्क तुम्हें अकेले को दिया नहीं जाता, सब बच्चे करते हैं, क्या समझी? सभी बच्चे परेशान हैं सर, अपने स्कूल के नहीं, बाकी स्कूल के भी। होमवर्क जरूरी है सर, लेकिन इतना भी क्या कि बच्चों का मनोरंजन किताबों के नीचे दबकर रह जाए। अगर हम सिर्फ होमवर्क करते रहेंगे तो बाकी चीजें कभी सीखेंगे? जरा सोचिए सर, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है और भविष्य हर तरफ से मजबूत होना चाहिए। तो प्रिंसिपल साहब, जब शरीर ही कमजोर हो तो तेज दिमाग का क्या अचार डालेंगे? होमवर्क होना चाहिए सर, और इतना होना चाहिए कि हम होमवर्क करके बाकी दूसरी चीजों पर भी ध्यान दे सकें। बात तो श्रेया बेटा तुम सही कह रही हो, क्या समझी? हम समझ गए कि आप बच्चों के लिए कुछ करने की सोच रहे हैं। सही समझे। मैं कल ही टीचर्स को ऑर्डर दे दूंगा कि बच्चों को होमवर्क कम दिया जाए, क्या समझी श्रेया? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर, अब इसका क्या करूं? अब तो आप श्रेया को स्कूल से नहीं निकालेंगे ना? नहीं निकालूंगा, पर इस ऑर्डर को संभाल के रखिए। क्यों? अगर ये आदमी मुझे दोबारा डराने के लिए आया ना, तो ये ऑर्डर मुझे दोबारा बनवाना नहीं पड़ेगा, क्या समझे? हमारे प्रिंसिपल तो समझ गए, पर मजा तभी आएगा जब इस सारे स्कूल के प्रिंसिपल समझ जाएंगे, क्या समझे?